नमस्कार, मैं हूं योगिता सोनी और आप देख रहे हैं डेजर्ट स्टॉर्म न्यूज़। आइए खबरों का सफ़र शुरू करते हैं अब तक की खास खबरों के साथ। फॉक और हैंडीक्राफ्ट फेस्टिवल में देशी विदेशी सेनानियों की धूम, जीवंत कार्यशाला में सीखे कठपुतली निर्माण व मिट्टी के बर्तन बनाने के गुण। किसान संघर्ष समिति फतेहगढ़ द्वारा 12 सितंबर से 132 kV GSS पर विद्युत क्षमता बढ़ाने सहित अन्य कई मांगों को लेकर किसानों द्वारा निरंतर धरना प्रदर्शन। 45 दिन में कार्य पूर्ण करने पर किसानों को वोल्टेज समस्या से राहत देने का वचन। ALS-15 ड्रोन से दुश्मन के ठिकानों को उड़ाया, भारतीय सेना में जल्द होगा शामिल, ऊपर से जमीन पर लगाता निशाना। पोखरण में प्रारंभ हुआ अमेरिका से आई हार्डविड्स तोपों का प्रशिक्षण। और अब खबरें विस्तार से। फॉक और हैंडीक्राफ्ट फेस्टिवल में देशी विदेशी सेनानियों की धूम, जीवन छोटू ला रहे थोड़ो। What's your name? Anna. Anna, where are you from? Italy. Anna, you are visiting Jaisalmer. Is this your first time in India? Yes. How are you feeling about this? I think it's amazing. It really makes you see like a really in-depth part of the spirit of India. Today in Jaisalmer, we are celebrating our folk and happening over here. Yeah. You have seen such kind of things in Jaisalmer, and what are thoughts about it? Coming from Italy and seeing such kind of handicraft thing, what are your thoughts? I think it's amazing because you see how talented these people are. You see them at work, and they make it look so easy, but then they make you try, and it's not easy at all. They're just really talented, and you meet amazing people. That's great. As you see, this small handicraft makes woman empowerment really good. Yes. What are your thoughts on this particular topic? How can this particular thing help to empower women? I think it really gives a platform to them to show their work and like to sell it also. But mostly I think it's good that people see how talented these women are, and also for tourists to see like how big their art is and to really talk with them and see they're really nice people, really try to help you understand better. What's your name, sir? Paolo Camisa, Pablo, where are you from? Italy, Oh, Italy. in Milan. So what are you doing today now in Jaisalmer? It's the first day here, and we met you guys here, so we're trying to. This is a folk and handicraft festival in Jaisalmer happening now, and as you are making some clay potting, how you feel about this and coming from the Pablo It's from really- Italy and feeling such kind of things? Really What are your nice. feelings about it and how you describe India? Oh, I'm so happy! It's like you can see it from inside. Is this your first time in India? Yes, How you feel about this culture? it's really interesting. Completely different from Italy and Europe. So, lot of things to learn. जी मैम, अपना नाम बताएं। मेरा नाम हर्षिता राठौड़ है, मैं जोधपुर से हूँ। मैम, आज जो आप ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं लोक कला एवं हस्तकला उत्सव जैसलमेर में, क्या उद्देश्य है और किस तरह से इसको देखते हैं? हमने बेसिकली पिछले 2 सालों से हम इस पे काम कर रहे हैं, जहाँ पर हम जो फोक आर्टिस्ट हैं उनको पूरा सपोर्ट किया है। उनका जो भी उन्होंने 2 साल में काम किया है उनका हम कंबाइन करके ये एक इवेंट कर रहे हैं ताकि लोगों को पता चले इंडियन फोक आर्ट और फोक कल्चर के बारे में। वो हम लोग कर रहे हैं और हमारी कोशिश यही रहती है कि जो इंडियन फोक आर्टिस्ट और कल्चरल आर्टिस्ट हैं उनको हम एक प्लेटफॉर्म दें, लोगों को उनके बारे में पता चले कि क्या है। जैसे अगर एक पपेट हमने पपेट शो तो देखा है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि पपेट बनता
ताकि जो फोक आर्टिस्ट हैं, क्योंकि उनकी लाइवलीहुड यही है। इस कार्यक्रम में आप महिलाएं भी हैं, जो महिलाएं अपना हस्तशिल्प का कार्यक्रम दिखा रही हैं, इससे वुमेन एम्पावरमेंट का भी एक संदेश जाता है, उस पर क्या कहना है? वुमेन एम्पावरमेंट डेफिनेटली का संदेश जाता है और हम लोग प्रमोट करते हैं कि वुमेन अपने घरों से बाहर आके काम करें। और अभी धीरे धीरे हम लोगों ने कई विलेजेस में देखा है कि धीरे धीरे वुमेन को एक सर्टेन प्लेटफॉर्म मिल गया है, क्योंकि उनके जो फैमिली के आदमी हैं उनको हम लोग बता रहे हैं कि देखो औरत ये काम कर रही है, तो एक सर्टेन फेमिनिन टच जब भी किसी भी क्राफ्ट में आ जाता है तो एक वो सर्टेन लेवल पे पहुंच जाता है। उसके बाद अब आदमी भी, क्योंकि हम उन्हें एजुकेट कर रहे हैं, उन्हें इस लेवल पे लेके आ रहे हैं, वो भी अपनी वुमेन को सपोर्ट कर रहे हैं। और यू विल बी अमेज्ड टू सी हाउ क्रिएटिव एंड हाउ इनोवेटिव वुमेन आर गेटिंग। किसान संघर्ष समिति फतेहगढ़ द्वारा 12 सितंबर से 132 केवी जीएसएस पर विद्युत क्षमता को बढ़ाने सहित अन्य कई मांगों को लेकर किसानों द्वारा निरंतर धरना प्रदर्शन। 45 दिन में कार्य को पूर्ण कर किसानों को वोल्टेज समस्या से राहत देने का वचन। सहमति पत्र में मुख्य अभियंता जोधपुर प्रसारण निगम ने बताया कि किसानों की मांगें वाजिब है। हम सभी समस्याओं के निराकरण के संबंध में सकारात्मक भाव रखते हैं। वह सभी मांगों के निराकरण के संबंध में वचनबद्ध हैं। किसानों की सभी मांगों को सहृदयतापूर्ण समाधान के लिए तत्पर है। वह समाधान का पूर्ण विश्वास दिलाते हैं। जहां तक 132 केवीजी में पावर ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने का प्रश्न है, उक्त मांग भी किसानों की वाजिब है। विभाग उनकी मांग के निराकरण के लिए पावर ट्रांसफार्मर की बढ़ती क्षमता के लिए 25 MVA का ट्रांसफार्मर अलग से प्राप्त करना, उसके लिए सिविल फाउंडेशन, ट्रांसफार्मर निर्माण कार्य, ट्रांसपोर्टेशन कार्य, टेस्टिंग कार्य और कई व्यक्तिगत रुचि कर जाकर प्राथमिक के आधार पर किसान हित में अधिकतम 45 दिन में इस कार्य को पूर्ण कर किसानों को वोल्टेज समस्याओं से राहत देने का वचन देते हैं। किसानों के सहयोग की भी अपेक्षा रखते हैं। निगम प्रसारण व किसानों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध कर 132 केवी जीएसएस झिंगनी आने पर एडिशनल स्वीकृति 25 MVA की भी अति शीघ्र चालू करने की सहमति करते हैं। संबंधित क्षेत्र की किसानों की मांगें: पहली, छोडिया फीडर 32 केवी लाइन की तकनीकी स्वीकृति प्रक्रियाधीन है, जिसको व्यक्तिगत रुचि से लेकर स्वीकृति प्राप्ति कर आयोजित स्वीकृति के उपरांत ऑनलाइन टेस्ट ड्रिंग के लिए शीघ्रता से शीघ्रता भिजवाकर कार्य शुरू करने की कार्यवाही की जाएगी, जिसकी स्वीकृति कार्यदेश के बाद 30 दिनों के अंदर पूरी हो जाने के बाद इसे प्रारंभ किया जाएगा। दूसरी है कि कृषि फीडर के राज्य सरकार द्वारा निर्देशानुसार विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। तीसरी है, रेवडी जीएसएस का कार्य भी प्राथमिकता से शुरू करने हेतु संविदाकार को पाबंद कर दिया गया है। वर्तमान में चल रहे 2 जीएसएस के कार्य के तुरंत बाद ही रेवडी जीएसएस का कार्य शुरू किया जाएगा। 2012 में लंबित कृषि पत्रावली को 30 सितंबर 2022 तक लगभग 100 कनेक्शन जारी किए जाएंगे। 83 कनेक्शन 15 नवंबर तक पूर्ण करवाने का प्रयास किया जाएगा। नए प्रस्तावित और संभावित जीएसएस हेतु व्यक्तिगत रुचि लेकर शीघ्र स्वीकृति प्राप्त करने जाने पर कार्रवाई की जाएगी। अनुसूचित जनजाति के 50% तक तथा विशेष श्रेणी में 50% कनेक्शन भी जारी किए जाएंगे। ALS-50 ड्रोन ने दुश्मनों के ठिकानों को उड़ाया, भारतीय सेना में जल्द होगा शामिल, ऊपर से जमीन पर लगाता है निशाना। जैसलमेर की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में आज ALS-15 ड्रोन का टेस्ट किया गया। ड्रोन कैमरे से लैस इस UAV बम का पहले लद्दाख में भी टेस्ट किया जा चुका है। ये एक अलग तरह का बम है जो कि वर्टिकल डेट ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। बम दुश्मन के ठिकानों को ढूंढकर फायर कर सकता है। मेक इन इंडिया में इसे भारत का सबसे बड़ा अचीवमेंट माना जा रहा है। भारत में ही टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की ओर से भी इसे बनाया गया। ये हथियार वर्टिकल डेट व लैंडिंग के ये डिज़ाइन किया गया है। इसके इस्तेमाल संकरी घाटियाँ, गढ़वाले पहाड़ की स्थिति, छोटे जंगल व युद्धपोतों के डेट के आसानी से किया जा सकता है। जल्द ही भारतीय सेना में शामिल होने की इसकी संभावना है। ट्रायल के दौरान ALS-50 नाम से इस सिस्टम ने विस्फोटक का हेड से ज़मीन पर सटीक निशाना लगाया। पोखरण में प्रारंभ हुआ अमेरिका से आई हार्डविज तोपों का प्रशिक्षण। राजस्थान की पोखरण फायरिंग रेंज में अमेरिका से आई हार्डविज तोपों का गूंज सुनाई देना प्रारंभ हो गई है। इन तोपों का प्रशिक्षण बृहस्पतिवार से प्रारंभ हो गया। जानकारी के अनुसार आगामी 2 माह तक इन तोपों का यहां प्रशिक्षण किया जाएगा। बृहस्पतिवार से प्रारंभ हुए प्रशिक्षण के दौरान सेना के विशेषज्ञों ने अतिरिक्त अन्य देशों के वैज्ञानिक भी यहां पहुंच गए हैं।
गौरतलब है कि ये तोपें पिछले माह ही पोखरण आई थी, लेकिन इनका प्रशिक्षण प्रारंभ नहीं हो सका था। भारतीय सेना में करीब 3 दशक बाद इन तोपों को सम्मिलित किया जा रहा है। प्रशिक्षण के बाद 3 हाई वोल्टेज तोपों को भारत लाई जाएगी। अमेरिका की BA कंपनी के साथ हुई करार में कुल 145 हार्डवेज तोपें भारत में लाई जाएंगी, जिसमें 25 तोपें अमेरिका से आएंगी, जबकि अन्य 120 तोपें BAE कंपनी से भारत की महिंद्रा कंपनी के साथ मिलकर भारत में तैयार की जाएंगी। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।